नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों की संख्या के अनुपात में होगी शिक्षकों की तैनाती। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला स्कूल से जो आवंटन होना है उस पर आ चुका है। तो सबको जानकारी होनी चाहिए कि विद्यालयों में अनुपात के हिसाब से ही शिक्षकों की तैनाती होती है। एक अनुपात तय किया गया है सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, एनसीटी की तरफ से, सभी विभागों की तरफ से कि 1:30 के हिसाब से शिक्षक और छात्र अनुपात होना चाहिए। बेसिक की बात अगर हम करें, उसी को लेकर एक खबर है, फटाफट खबर पढ़ लेते हैं, फिर इस पर बात ज़रूर कर लेंगे। तो बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में वर्षों बाद शिक्षकों के जिले में समायोजन की आस जगी है। 30 सितंबर 2023 की छात्र संख्या के आधार पर मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों के एक से दूसरे विद्यालय में तबादले किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद सरप्लस शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में तैनात किया जाएगा। जिले में 1671 प्राथमिक, 359 पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक और 368 कंपोजिट विद्यालय हैं। इसमें करीब 2,37,000 बच्चे पंजीकृत हैं। करीब 1.5 दशक से समायोजन न होने से विद्यालयों में शिक्षकों का अनुपात ठीक नहीं है। शहर के आसपास के विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में अधिक शिक्षक तैनात हैं। दूर दराज के गांवों में छात्र छात्राओं की संख्या तो अधिक है, लेकिन शिक्षकों की बेहद कमी है। गैर जनपद स्थानांतरण और सेवानिवृत्त से कई स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कम हो गई है, लेकिन छात्र संख्या पहले जैसे होने से पठन पाठन प्रभावित होता है। बच्चों के अनुपात में शिक्षकों को बेतरतीब आवंटन की शिकायत आम होने से विभाग ने सरप्लस शिक्षकों का समायोजन करने का फैसला लिया है। ऐसी स्थिति में जिले के भीतर समायोजन होने से एकल और 2 शिक्षकों के भरोसे चलने वाले स्कूलों में नए अध्यापक मिल जाएंगे। छात्र छात्राओं के अनुपात में शिक्षक मिलने से बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा से भी मिलेंगी। और विभाग ने मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों और बच्चों की संख्या अपलोड करा दी है। विभाग का मानना है कि 30 जून तक यह कार्य हो जाएगा। अब इस खबर को पढ़ने के बाद खुशी होगी, लेकिन थोड़ा सा और एक दो चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर बात करेंगे। तो स्कूलों से हटाए जाएंगे सरप्लस शिक्षक। जनपद के भीतर शिक्षकों के समायोजन के निर्देश प्राप्त हुए हैं। समायोजन के लिए मानव संपदा पोर्टल का डाटा अपडेट कर दिया गया है। आगे जैसी भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और शिक्षकों की तैनाती के लिए मानक क्या है, तो ये जरूर ध्यान रख लीजिए। तो प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानक के अनुसार 30 बच्चों पर 1 शिक्षक होता है, 45 बच्चों पर 2 शिक्षक होते हैं, 60 बच्चों पर 3 शिक्षक होते हैं, 75 बच्चों पर 4 शिक्षक होते हैं और 90 बच्चों पर 5 शिक्षक होने चाहिए। यह मानक ज़्यादातर प्राइमरी स्कूलों में नहीं है। अब इस खबर को पढ़ने के बाद बहुत से शिक्षकों के दिमाग में टेंशन भी हुई होगी। देखिए, सरकारी विभाग की बात करें या बेसिक शिक्षा विभाग की बात करें, यहाँ पर चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किया जाता है। अभी आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र हुए हैं, अंतः जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी हुए हैं। इन दोनों ट्रांसफ़र होने के बाद शिक्षकों ने अपने मन चाहे विद्यालयों में ट्रांसफ़र लिया है। अब समायोजन की प्रक्रिया इसके बाद लाई जा रही है। अब एक एग्जाम्पल समझिएगा। मान लीजिए एक कोई भी शिक्षक जो बहुत अपने घर से दूर दराज के इलाके में था, बहुत दूर दराज के इलाके में था, करीब 70-75 किलोमीटर दूर था। वो अपने विद्यालय के आसपास कोई कमरा लेके रहता था। अब उसने क्या किया कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र देखा, जो अंतः जनपदी अभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुए हैं, और वो अपना विद्यालय छोड़कर किसी और विद्यालय जहाँ पर उसको अपने घर के पास लगता होगा वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र उसने ले लिया। अब मान लीजिए जहाँ पर वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेके पहुँचा, वहाँ पर छात्र अनुपात के हिसाब से शिक्षक ज़्यादा थे। अब सरकार की नज़र में वो शिक्षक कैसा हो गया? सरप्लस शिक्षक हो गया, जबकि वो तो अपने पूर्व विद्यालय में सही स्थिति पर मौजूद था। अब मनचाहा विद्यालय पाने के बाद जैसे ही वो सरप्लस हुआ, उसका कहीं ना कहीं फिर से समायोजन कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए समायोजन के बाद फिर से वो करीब 50, 60, 70 किलोमीटर दूर किसी विद्यालय में फेंक दिया गया, तो उसके लिए वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का क्या अहमियत रह गई? वो तो बेचारा बेवकूफ़ का बेवकूफ़ बन के रह गया। मेहनत करके म्यूचुअल अपना पार्टनर ढूंढ के बड़ी समस्या के बाद उसका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ। मुश्किल से 6 महीने नौकरी भी नहीं कर पाएगा, और चुनाव के बाद अगर ये समायोजन की प्रक्रिया शुरू होती है और वो म्यूचुअल वाले शिक्षक को फिर से कोई दूर का विद्यालय मिल गया,
तो वो तो महाबेवकूफ़ बन के रह गया। उससे अच्छा तो वो पूर्व विद्यालय में था, कम से कम वो 1.5 साल 2 साल से वहाँ पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे उसकी अच्छी खासी उसको एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सेटिंग हो जाती है, अच्छी बच्चों से तालमेल हो जाता है, शिक्षकों से तालमेल हो जाता है, गाँव से तालमेल हो जाता है। अब 6 महीने उसने यहाँ काम किया और 6 महीने बाद फिर से उसको उठा के फेंक देंगे। इसलिए प्रक्रिया को सही प्रकार से करना बहुत ज़रूरी है। अब अंतर जनपदीय से जो शिक्षक आए, उनको अपना ज़िला चाहिए था, उनको अपना ज़िला मिल भी गया। उनको भई मनचाहे विद्यालय भी दिए गए, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मनचाहे विद्यालय उनको दे दिए गए। अब मान लीजिए समायोजन के बाद उसको फिर से दुर्गा विद्यालय मिल जाता है, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? इन चीज़ को भी विभाग को समझना चाहिए। अगर आपको समायोजन करना ही था, तो सभी ट्रांसफ़र से पहले समायोजन करते, उसके बाद शिक्षक देखता कि समायोजन के बाद उसको कहाँ जाना है, किससे म्यूचुअल करना है, किस प्रकार म्यूचुअल करना है, किस प्रकार ट्रांसफ़र लेना है। हो सकता है समायोजन में किसी को फ़ायदा भी हो जाए और हो सकता है समायोजन में किसी को नुकसान भी हो जाए। इन सभी चीज़ों को विभाग को समझना चाहिए, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करके आसान बनाना चाहिए, शिक्षक हित में बनाना चाहिए। आधी समस्या तो बेसिक शिक्षा विभाग की सिर्फ यही है, क्योंकि शिक्षकों को इतना दूर दूर विद्यालय मिल जाता है कि वो 1.5 दो 2 घंटे तो केवल वो ट्रैवल करने में निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो कभी लेट पहुंचते हैं, कभी कोई ना कोई समस्या हो जाती है और इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि टीचर लेट पहुंचते हैं, कभी खबर आती रहती है कि टीचर पकड़ा गया। इन सभी चीज़ों, ये ट्रांसफ़र का सिस्टम ही इसीलिए लाया गया ताकि जो शिक्षक हैं वो अपने फ़ीज़िबल जगह पे पहुंच जाएं, ऐसी जगह पे पहुंच जाएं जहां से विद्यालय और घर दोनों को वो टैकल कर सके और जीवन और विद्यालय दोनों को सही से चला सके। लेकिन अब समायोजन कर देंगे तो समायोजन करने के बाद चीज़ें फिर से उथल-पुथल हो सकती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें कितने शिक्षक उथल-पुथल होते हैं समायोजन के बाद, क्योंकि अगर म्यूचुअल वाले जो ट्रांसफ़र लेके आए हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा काल होगा अगर फिर से उनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बाद फिर से समायोजन होता है, ट्रांसफ़र के बाद फिर से समायोजन होता है, तो उनके लिए तो ये बहुत बुरा समय होने वाला है। देखते हैं क्या नई अपडेट आएगी, कोई भी अपडेट आएगी वो यहाँ को देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन मामला समायोजन पहले होना चाहिए था, बाद में ट्रांसफ़र। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।